श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार किया तो पहली बार इस गांव में भगवान की कथाओं का प्रसारण हो रहा है। किसी भक्त की कृपा हुई है और ये भगवान की कथाएं इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, बहुत ही दुर्लभ है भगवान की कथा। तो पहली बार कथा का आयोजन हो रहा है और मैं कोई बहुत बड़ा कथाकार तो हूँ नहीं, आपके बीच का ही व्यक्ति हूँ। अगर कोई ऐसी बात लगे और तो कृपया त्रुटिपूर्ण तो उसको क्षमा करेंगे। और मैंने विषय भी बहुत सिंपल चुना है कि जो आप लोगों की समझ में आ जाए। ध्रुव चरित्र का हम लोग थोड़ा वर्णन करेंगे। ध्रुव भगत जो आप लोग जानते हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, और हम लोगों को पहले पढ़ाया भी गया है, तो बड़ा सिंपल है आप लोगों के लिए इसको समझना। इसलिए मैंने ये बहुत सिंपल कथाएं चुना है गांव में करने के लिए। तो ये ऐसी कथाएं हैं कि जिनको भगवान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार सुना। ध्रुव महाराज का चरित्र और प्रहलाद महाराज का चरित्र, अम्बरीश महाराज का चरित्र, भक्तों के जितने चरित्र हैं भगवान इनको कई बार सुना है। और उसके बाद भी कहा है कि आमी और मैं अभी तृप्त नहीं हुआ। रामानंद राय से भगवान चैतन्य महाप्रभु कथा श्रवण करते थे तो हर बार यही कहते थे कि आमी, इन कथाओं से कभी तृप्त नहीं होते, बार बार सुनने की अभिलाषा उनके हृदय में प्रकट होती। भगवान अपनी कथाओं को इतने प्रेम से नहीं सुनते जितना के भक्तों की कथाओं को सुनते। जैसे हम लोगों का कोई बड़ाई करे, हमारा चरित्र गाए, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना हमारे पुत्र के संबंध में कोई कहे तो बहुत अच्छा लगता है कि आपका पुत्र बहुत अच्छा है, बहुत विद्वान है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से भगवान को ये कथाएं, ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, अम्बरीश महाराज की कथा, जितनी भी कथाएं हैं बहुत प्रिय लगती है। तो बार बार इनको सुनते हैं, एक बार से तृप्त नहीं होते, हर बार कहते हैं हे रामानंद आमी और बांग्ला में ये और सुनाइए और सुनाइए। और इन कथाओं को धारण करने के लिए, क्योंकि इन कथाओं से भगवान का प्रेम प्रकट होता है, भगवान का प्रेम मिलता है। अर्थात जो इन कथाओं को बड़े ध्यान से श्रवण करता है और मनन करता है तो उसके हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है। लेकिन किस तरह से हम लोग उस प्रेम को अपने हृदय में रखें, उसके लिए एक पात्र होना चाहिए। क्योंकि किसी न किसी वस्तु को धारण करने के लिए कोई पात्र चाहिए। जैसे हमने सुना है, देखा तो नहीं, कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिक सकता है,
कोई ताम्र के बर्तन में हम जल लेते हैं तो बहुत उपयोगी वो होता है। इसी तरह से भगवान की कथाओं को धारण करने के लिए, हृदय में रखने के लिए एक पात्रता होनी चाहिए, अर्थात हमारा हृदय बहुत पवित्र होना चाहिए। और ये कथाएं ऐसी हैं कि ये साधन भी है और साध्य भी है, और ये पवित्रता भी प्रकट करते हैं और कृष्ण प्रेम भी देते हैं, अर्थात पवित्रता भी ये प्रकट करते हैं। हृदय के अंदर पवित्रता भी आती है और उसी में ये कृष्ण प्रेम धारण जीव कर सकता है, अगर बड़े प्रेम के साथ में इन कथाओं का श्रवण किया जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, केवल भगवान का ही श्रवण होता है और भगवान का ही कीर्तन होता है, भगवान का ही स्मरण होता है और किसी का नहीं होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का ही श्रवण कीर्तन होता है और किसी देवता का श्रवण कीर्तन नहीं होता। किसी देवता का श्रवण कीर्तन करेंगे तो उसी के लोग को चले जाए। अगर किसी देवता का किया तो अधिक से अधिक यान्ति देववर्ता देवान पितरान यान्ति पितृवर्ता। किसी देवता का करेंगे तो स्वर्गलोक में चले जाएंगे, किसी पितरों का करेंगे तो पितृलोक में चले जाएंगे। लेकिन मध्याजी नो अपना, भगवान कहते हैं कि मेरा कीर्तन करोगे तो मेरे धाम को आ जाओगे। तो उनके धाम को जाकर के क्या, भगवान के धाम से अदगतवान निवर्तन तो धाम परमम, मेरा धाम ऐसा है कि वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, नहीं तो कोई भी लोग रोकने में सक्षम नहीं है। इस ब्रह्मांड में कितने लोग, असंख्य, कोई भी लोग आपको रोक नहीं सकता है। छीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशद, स्वर्ग लोक में भी पुण्य भोगने के बाद इसी धरा पर आना पड़ेगा। और पता नहीं कहां पर हम गिर जाए, किस योनि में गिर जाए, कहां चले जाए। तो कोई बहुत ऊंची चढ़ाई हमने बहुत कष्टों के साथ में चढ़ी और चोटी पर पहुंच गए और वहां से नीचे गिरा जाए तो कैसा लगेगा? क्या उपलब्धता हुई बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ने से? क्योंकि नीचे गिरने से मौत भी हो सकती है। कोई व्यक्ति बहुत ऊंची चढ़ाई पर किसी पर्वत की चोटी पर पहुंच गया और वहां पूछा कि किस लिए, नीचे गिरने के लिए चढ़ा हूं, तो उससे क्या लाभ होगा? हम स्वर्गलोक में जाएंगे तो उससे क्या लाभ है? छीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य छीण होते ही मृत्यु लोक में आ जाएगा, फिर यहीं पर मरना जीना लगा रहेगा। तो क्यों ना ऐसे परम धाम में पहुंचा जाए जहां पर जाने के बाद में वापस नहीं आएगा। भगवान इसकी गारंटी देते हैं। आज तक किसी भी देवता ने, किसी भी अन्यत्र हम किसी को भी भगवान मानते हैं, ये गारंटी नहीं दिया है कि मेरे धाम में जाकर के वापस नहीं आओ, गिरना पड़ेगा। तो ऐसे श्री भगवान का भजन किया जाए जो इस कलयुग में बहुत आसान है, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये बताया गया है कि बहुत भगवान का जो थोड़ा भी भजन हम कर लेंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाए। कभी कभी ये भगवान का नाम बहुत थोड़ा करने से बहुत बड़ा लाभ दे देगा, और देवताओं लोगों का भजन करने से बहुत बड़ा करेंगे तो बहुत थोड़ा लाभ देगा। और उसमें भी अगर कोई त्रुटि हो गई तो वो सब छीन लेंगे, सब छीन लेंगे, पनिशमेंट और देंगे, दंड देंगे। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि इनका थोड़ा सा भी भजन कर लिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ है। भगवत गीता दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, नेहा भी करुणा सोचती वर्तवायु न विद्यते नहीं सब अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, मेरी तरफ बढ़ने में कोई हानि नहीं है, कोई हराश नहीं, लाभ ही लाभ। मेरी तरफ आप बढ़ोगे, आप 1 कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम बढ़ाने वाला हूं। आप मेरी तरफ बढ़िए क्योंकि इसमें कोई हानि नहीं है, नहीं तो किसी की तरफ बढ़ने में लाभ नहीं, हानि मिलती। तो मनुष्य की तरफ बढ़िए तो हानि मिलेगी, देवताओं की तरफ बढ़िए
कुछ क्षणिक लाभ वो दे सकते हैं, जैसा अभी बताया कि उसके बाद में हानि मिलेगी, लेकिन भगवान की तरफ बढ़ने में कोई हराश नहीं है। बहुत थोड़ा सा भजन करने से बहुत बड़ा लाभ भगवान देते हैं। कैसे? कि मृत्यु का भय से भी मुक्त कर देते हैं। थोड़ा भजन करने से भगवान कहते हैं श्रीमतां सुचीनाम गेहे योग भ्रष्टो अभिजाय। कोई थोड़ा भजन करके अगर छोड़ भी देता है तो मैं उससे पवित्र और संपन्न घर में स्थान दूं। पवित्र और संपन्न घर में मैं उसको जन्म देता, अर्थात बहुत धनवान घर मिलेगा, बहुत पवित्र घर मिलेगा, जहाँ माता पिता भी भजन करने वाले होंगे, नौकर चाकर काम करने वाले होंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम लोग बहुत भक्तों को देखते हैं, सब कुछ भगवान ने उनको दिया है, भजन करते हैं पर उसे कोई काम नहीं होते। तो इस तरह से सुचिनाम श्रीमताम के योग भ्रष्ट हो भी जाए, और कभी कभी तो थोड़ा भजन पूरा लाभ 100% लाभ देता। जैसे अजामिल का उदाहरण आता है, अंत समय में 3 बार भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण, 3 बार नारायण पुकारा। तो निशम्य मिर्यमाणस्य मुक्तो हरि कीर्तनम, और जब उसके मुख से अंत समय में भगवान का नाम निकला तो उसी समय भगवान के दूत वहां पर पहुंच गए और यमदूतों से छुड़ा दिया। तो कितना बड़ा लाभ उसको मिला कि 3 बार भगवान का नाम लिया और 2 लोग धाम में प्रविष्टि मिल गई। अजामिल जो कि बहुत बड़ा पापी था, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, माता पिता को घर से निकाल दिया, एक वेश्या को घर में ले आया। इतना बड़ा पापी भी भगवान के इस नाम को लेकर के, लेकिन मिर्यमाण अवस्था में लिया, वो मरी हुई अवस्था थी, कोई सांस चल रहा था। भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो मेरा नाम लेगा, अंत काले च मामें स्मरण मुक्त्वा कलेवर, अंत समय में जो मेरा चिंतन कर लेगा तो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। यम यम वापी स्मरण भावम तज तयंते कलेवरम, और जो जिस भाव का स्मरण करेगा उसी में बदल जाएगा। अगर किसी पशु का स्मरण हो गया तो पशु की योनि मिल जाएगी। जैसे महाराज भरत बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन अंत समय में मन को कहाँ लगा दिया? एक हिरण के बच्चे में लगा दिया। एक हिरनी शेर की दहाड़ से डरकर एक नदी को पार कर रही थी तो प्रसव पीड़ा हो गई और एक बच्चा नदी में गिर गया। भरत महाराज वहां पर थे तो उन्होंने इस बच्चे को बचा लिया और आसक्त हो गए कि भगवान ने इस बच्चे के लालन पालन के लिए मुझे ये जिम्मेदारी दिया है कि मैं इसका लालन पालन करूं। उस बच्चे को घर ले आए। इतने आसक्त हो गए कि दरबार में सब जगह उस बच्चे को अपने साथ रखने लगे, घर बार छोड़ दिया, त्याग दिया, लेकिन उस बच्चे को नहीं त्यागा। अंत समय में उसको अपने साथ रखने लगे और अंत समय में उसी हिरण के बच्चे का स्मरण हो गया और हिरण की योनि मिल गई। अगला जन्म किसका हुआ? हिरण की योनि का। ये कितना बड़ा महात्मा को देखिए। हम लोगों की तो क्या होगा कि जो इतना बड़ा भक्त था वो भी आसक्ति के कारण हिरण की योनि में चला गया। हम लोग अंत समय में वही स्मरण करेंगे जिसमें हम आसक्त रहे। क्यों ना भगवान के इस नाम में आसक्त हुआ जाए, भगवान की कथाओं में आसक्त हुआ जाए, भगवान के इस नाम में आसक्त हुआ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिससे हमारी मनुष्य योनि सुधर जाएगी, इसका हमको लाभ मिल जाएगा। क्योंकि ये मनुष्य योनि भी बहुत दुर्लभ है। हम लोग इस तरह से समझते हैं कि हमको हर बार मिलेगी, हर बार मिलने वाली नहीं है।
और ये किसी कर्म से नहीं मिलती है कि बहुत अच्छा हमने कोई पुण्य कर्म कर लिया उसके बाद में ये योनि मिले। भगवान की कृपा से मिलती है, एक बार समस्त योनियों में भटकने के बाद। हम लोग अगर नीचे गिर गए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमें रिवर्सन के लिए नहीं मिला, नीचे गिरने के लिए नहीं मिला, ऊपर उठने के लिए मिला। ये मनुष्य योनि हमको ऊपर ले जाने के लिए मिली है। और इसमें भी हम विषयों का चिंतन करें, इसमें भी हम अपने आसक्त किसी में हो जाएं, किसी स्त्री में, पुरुष में आसक्त हो जाएं, तो उसी की योनि मिल जाएगी। किसी पशु में आसक्त हो जाए, जैसे मैं अभी बता रहा हूं महाराज भरत का उदाहरण, तो उसी की योनि में चले जाएंगे। क्यों ना भगवान में आसक्त हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि मद्दाजिमान, मुझ में आसक्त होंगे, मुझ में मन को लगाओगे, मन मना मत भक्तो मद्दाजिमान नमस्करो। अरे मात्र नमस्कार मुझे रोज करोगे तो उसी से मैं तुम्हें अपने धाम में बुला लूंगा। क्या इतना भी हम लोग नहीं? 16 माला जप करना और भगवान को नमस्कार करना, कम से कम एक बार तो भगवान को नमस्कार। हमारे महाराज जी बता रहे थे कि कितने बार नमस्कार करना चाहिए। कम से कम एक बार तो भगवान को नमस्कार करना चाहिए चढ़ी गृह में जाकर, तो उसी से भगवान पार लगा देते, उसी से पार। तो इस तरह से हम लोगों को अपनी जो मनुष्य योनि है इसका लाभ उठाना है, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुवम अर्थतम कुमार आश्रित प्राज्ञ धर्मान। भगवता ने ही, प्रहलाद महाराज कहते हैं, इसलिए कुमार अवस्था से ही भजन शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में भजन होता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी कहाँ आ रहे भजन कर रहे हो, बुढ़ापा है। बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता। जिस तरह से एक चतुर किसान अपनी फसल को लेट नहीं करता है, वो सोइंग के समय को जानता है कि जितना भी जल्दी सोइंग हो जाएगा उतना ही प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उतनी पैदावार हो जाएगी। लेट नहीं करता है, जितना लेट होता चला जाएगा उतना ही प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए समय से बोता है। और थ्रेसिंग के समय में अगर सोइंग करता है तो रिजल्ट बिल्कुल प्रतिकूल आता है, कोई प्रोडक्शन नहीं होता। इसलिए बुढ़ापे में भजन का कोई लाभ नहीं है। इसलिए जब भी समझ में आ जाए, 5 साल प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ने 5 साल की आयु से भजन शुरू किया और भगवान को प्राप्त किया है, भगवान के धाम में वो लोग गए। तो इन्हीं की कथा ध्रुव महाराज की जो बड़ी सिंपल है, वो मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। तो प्रकट हुई और उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां बनी। पुत्र के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। मैत्रेय मुनि ने उत्तानपाद के पुत्रों का वर्णन किया, उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया, प्रियव्रत का वर्णन नहीं किया, क्योंकि ध्रुव महाराज के चरित्र को गाना चाहता है। तो उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। 2 पत्नियां थी। तो सुनीति बड़ी पत्नी थी, उसको कोई संतान नहीं थी, और सुनीति ने ही उत्तानपाद की शादी कराई कि महाराज आपका परिवार चल जाएगा, खानदान चल जाएगा, आप शादी कर लीजिए। तो दूसरी पुत्री का नाम था सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है सुरुचि, बहुत अच्छे से रुचि कर। अर्थात जो राजा थे उत्तानपाद, वो पूरी तरह से सुरुचि में आसक्त थे और सुनीति को उन्होंने एक तरह से त्याग दिया था। सुनीति बाहर एक झोपड़ी के अंदर रहती थी, महल से भी उसको निकाल दिया था। तो एक बार की बात है, राजा जो है शिकार के लिए गए हुए थे,
और उस झोपड़ी के पास से निकले तो सुनीति की याद आए। राजा रात में रुके तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुरुचि को गर्भ रह गया। और ठीक 9 महीने बाद जिसको कोई पुत्र नहीं था, ध्रुव महाराज, हम ध्रुव महाराज ही कहेंगे क्योंकि वैष्णव परंपरा में चाहे कोई 5 वर्ष का बालक हो उनको ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज इसी तरह से बोलते हैं। तो ध्रुव महाराज का जन्म हुआ। उसके बाद में सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। तो एक बार की बात है, एकदा सुरुचि पुत्र अंकम आरोप्य लालियम उत्तमम आरुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभिनंदत। एक समय की बात है, एकदा सुरुचि पुत्र, सुरुचि का पुत्र जो उत्तम था वो राजा की गोद में बैठा हुआ था। राजा दरबार में बैठे हुए थे और सुरुचि बगल में बैठी हुई थी। उनकी जो छोटी पत्नी थी सुरुचि, अत्यधिक रुचिकर लगने वाली, अर्थात राजा उसमें आसक्त थे, उनके पास में ही बैठी हुई थी। तो उसी समय खेलते हुए ध्रुव महाराज भी आ गए। और ध्रुव महाराज, एक बच्चा अगर हम गोद में लेते हैं तो दूसरा बच्चा भी प्रयास करता है गोद में चढ़ने का। अगर पिताजी एक बच्चे को लिए हैं या माताजी एक बच्चे को लिए हुए हैं तो दूसरा बच्चा भी चाहता है कि मैं भी गोद में चढ़ जाऊं, प्रयास करता है। तो इसी तरह से ध्रुव महाराज ने जब देखा कि उत्तम पिता की गोद में बैठे हुए हैं तो उत्तमम आरुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभिनंदत, तो वे गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगे। सिंहासन ऊंचा था, चढ़ने का प्रयास वो कर रहे थे तो बार बार नीचे फिसल जाते थे। राजा ने कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि बराबर में मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए थे। अर्थात राजा पूरी तरह से अपनी पत्नी के नियंत्रण में थे, कंट्रोल में थे। तो इस तरह से इतना भी कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी जो गृहस्थ धर्म पर मैं बोल रहा था तो उसमें एक श्लोक है, अगर किसी ने अपनी पत्नी को बस में कर लिया और भगवान का भजन किया तो सीधा गोलोक में जाएगा। क्योंकि पत्नी को बस में करना भी बहुत कठिन काम है, लेकिन जो भगवान के भक्त बन जाते हैं। मैं वैष्णवी माताओं का वर्णन नहीं कर रहा हूं, वैष्णवी तो कोई ऐसा काम करेगी नहीं जो भजन करती है, लेकिन जो पत्नियां भजन नहीं करती वो पति को भी अपने कंट्रोल में करना चाहती है, उसी तरह से रखना चाहती है। जैसे एक जगह भागवतम में वर्णन है कि किमात्माने जाया संसर्ति हेतु भूतिया, बलि महाराज इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि प्रभु के शरीर का क्या लाभ है जो अंत समय में साथ छोड़ देता है। किमात माने जिहाति किम्ब्रिकारे सौजना के दस्युवी किम जाया संसर्ति हेतु भूतिया नृत्य गे किमात आयुष हो। इस शरीर का क्या लाभ है? ये शरीर अंत समय में साथ छोड़ देता है, मैं इसके लिए क्यों झूठ बोलूं? मैं भगवान को वचन दे दिया है, बामन भगवान को वचन दे दिया कि मैं 3 पग भूमि दूंगा। कि मोक्ष तो तुमने कहा नहीं कि क्या होता है मोक्ष के लिए। शुक्राचार्य से कहते हैं अपने गुरु से कि मैंने मन से वचन दे दिया है, मोक्ष नहीं बोल रहा हूं लेकिन मन से वचन दे दिया। तो अपना शरीर साथ नहीं देता और जो परिवार के सदस्य हैं वो एक डाकू की तरह से लूटते रहते हैं पूरा जीवन परिवार का जो मुखिया है उसको लूटते रहते हैं। बस वो जो डाकू होते हैं वो चाकू छुरी से लूटते हैं, रिवॉल्वर से लूटते हैं, और ये लोग मीठी बोली से लूट लेते हैं। इनके लिए परिवार का मुखिया कुछ भी करना पड़े इनकी इच्छाओं को पूर्ति करेगा, भले ही किसी से धन लेकर के उसका धन लूट ले, धन वापस ना करे, झूठ बोल दे, लेकिन इनकी इच्छाओं को जरूर पूरी कर।
इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कुटुंब पोषाय विहन निज आयु न विद्यते अर्थम विहंतम पर्वता। अरे वो परिवार का मुखिया अपने परिवार में इस तरह से प्रमत्त हो जाता है कि दूसरों का धन भी हरण कर देता है। परिवार के लिए दूसरों का धन हरण कर लेता है। तो इस तरह इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्ति का बहुत बड़ी हानि हो जाती है। जैसे आप देखिए कि भगवान राम जब पंचवटी में थे तो एक सोने का मृग आया और माता सीता ने कहा कि राम मुझे ये हिरण चाहिए। ना सोचा ना कुछ देखा, तुरंत धनुष बाण उठाया और हिरण के पीछे दौड़। भाई ये तो देखना चाहिए था कि इसलिए हिरण का करेगी क्या है। ये हमारे लिए शिक्षा दे रहे हैं, भगवान राम हमको शिक्षा दे रहे हैं कि बगैर सोचे समझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत हिरण के पीछे दौड़े और परिणाम हुआ कि रोना पड़ा। अगर कोई इस तरह से करता है तो रोना पड़ता है। भगवान राम को रोना पड़ा, सीता का हरण हो गया। और इधर दशरथ को देखिए, कैकेयी को वरदान दे दिया। क्या वरदान तोड़ नहीं सकते थे कि भाई रामचंद्र जी को वनवास दे दिया है तो मरना पड़ा। कैकेयी की बात को मान करके मरना पड़ा। दशरथ को मरना पड़ा और राम को रोना पड़ा पत्नी में आसक्ति के कारण। भगवान राम तो आसक्त नहीं है, वो तो भगवान है, लेकिन हम लोगों को ये शिक्षा दिया है कि पत्नी में इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। जो वस्तुएं, जो मानने की बात है, जो हमारा शरीर का धर्म है, उसको पूरा करना चाहिए बस। इसके अलावा परिवार में इस तरह से रहना चाहिए कि बिल्कुल उसमें आसक्त नहीं। एक नाटक की तरह से परिवार में रहना चाहिए। ये नाटक ही तो है। ये सब हम जो लोग देख रहे हैं ये स्वप्न के समान है। उमा कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सरस्वत। ये जगत पूरा स्वप्न की तरह से। बस अंतर इतना है कि उस स्वप्न में हम लोग आंख खुल जाती है तो तब जागते हैं, और इस स्वप्न में आंख खोलकर ही देख रहे हैं। ये सब स्वप्न, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई भी साथ नहीं देगा। अंत समय में सब छूट जाएगा। इससे कब जागेंगे? जब आंख बंद हो जाए। इस स्वप्न से हम तब जागते हैं जब आंख बंद हो जाती है, और जो प्रगाढ़ निंद्रा में देखा जाता है उस स्वप्न से तब जागते हैं जब आंख खुल जाती है। तब अरे ये तो स्वप्न था, हम उसे छोड़ देते हैं। स्वप्न था, जो भी देखा वो झूठ है। लेकिन जब मृत होते हैं उसके बाद में देखते हैं अरे ये भी सब झूठ था। जब तक ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा धन कोई साथ नहीं देता, उस समय तब पता चलता है कि ये तो सब झूठ। तो सत्य एक भगवान का भजन। उमा कहा हूं मैं, कहा हूं उमा में अनुभव अपना, कहा हूं उमा में अनुभव अपना, कहा हूं उमा में अनुभव अपना, उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पूरा का पूरा जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं केवल भगवान के भजन के अलावा सब असत्य है। एक दिन उसकी अनुभूति होगी। तो एक दास सुविचि पुत्रम अंकम आरोप लालियम, जब गोद में उत्तम बैठा हुआ तो गुरु महाराज प्रयास कर रहे थे कि मैं भी गोद में बैठूं अपने पिता की।
लेकिन तुरंत माता सुरुचि उठी और हाथ पकड़ करके नीचे गिरा दिया कि तुम इस पद पर नहीं जा सकते। हे ध्रुव, तुम इस पद पर नहीं जा सकते, तुम अपने पिता की गोद पर नहीं बैठ सकते। और ये भी कहा कि ठीक है, तुम भी राजा के पुत्र हो, लेकिन इस पद पर केवल मेरे पुत्र का अधिकार है, वही इस पद पर बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे गर्भ से जन्म लिया है और तुमने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम इस पद पर नहीं बैठ सकते। जैसे ध्रुव महाराज ने पूछा हो कि माता जी मैं क्यों नहीं बैठ सकता? भाई उत्तम बैठ सकता है तो मैं भी तो राजा का लड़का हूं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? कि तुम इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम इस पद के अधिकारी नहीं हो, इस पर नहीं बैठ सकते। और फिर क्या कह रहे हैं? तपसा आराध्य पुरुषम तस्यामेव अनुग्रहणेन में गर्भम त्वम साध्यात मानम यदि इच्छसि नरपासनम। और अगर तुमको इस पद की आवश्यकता है, तुम चाहते हो कि जो राजा का पद है जो मेरे पुत्र को मिलेगा वो तुमको भी मिले, तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम भगवान की शरण में जाओ, उनकी तपस्या करो, उनकी आराधना करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे मांग लेना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में स्थान दो। तब तुम मेरे गर्भ में आओगे और जन्म लेकर के तब इस पद पर बैठ सकते हो। कितना बड़ा अपराध कर लिया। अगर भगवान किसी को कोई पद देना चाहे तो हाथ पकड़ के बैठा दे। बलि महाराज को पद दिया कि भाई सावनी मनवंतर में आप जो है इंद्र के पद को सुशोभित करें, तो इंद्र के पद पर जाए। तो भगवान तो किसी को आराम से कोई भी पद दे सकते, लेकिन ये वैष्णव अपराध है। यहां पर बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो गया कि ये कहना कि भगवान की तपस्या करो और जब भगवान प्रसन्न हो तो मेरे गर्भ में स्थान मांग लेना, उसके बाद में तुम इस पद पर बैठ सकते हो। तपसा आराध्य पुरुष तस्यामेव अनुग्रहणे में, जब भगवान प्रसन्न होंगे उसके बाद में तुम्हें ये पद प्राप्त होगा। केवल वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक होता है। इंद्र कुलिश मम सूल विशाला, इंद्र कुलिश मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, जो इनकर मारा नहीं मरई, द्रोह पावक सो जरई, द्रोह पावक सो जरई। वैष्णव अपराध। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, भगवान जी बोल रहे हैं कि इंद्र का जो ब्रज है उससे भी बच सकते हो, और मेरा जो त्रिशूल है, भगवान शिव कहते हैं, उससे भी बच सकते हो। और हरि का जो चक्र है वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वैष्णव अपराध अगर कर लिया तो उस वैष्णव के हृदय से निकलने वाली अग्नि जलाकर राख कर दे, उससे नहीं बच पाओगे। किसी भगवान के भक्त का हृदय अगर दुखा दिया, किसी भगवान के भक्त को अगर कोई दोष, अगर कोई अपशब्द बोल दिया, तो वो त्रुटि इतनी बड़ी हो जाएगी। कि वैष्णव अपराध की जो तुलना की गई है वो मद मस्त एक हाथी से की गई, एक हाथी से उसकी तुलना की गई, और भक्ति की एक बेल से, एक कोमल बेल जो बहुत कोमल बेल है,
भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को प्रयागराज में ये उपदेश दिया है। ब्रह्मांड भरमित कौन? भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता में। हम लोग कहाँ घूम रहे हैं? ब्रह्मांड में भ्रमित होकर के घूम रहे हैं, अर्थात रिवर्सन हो गया तो निम्न योनियों में चले जाएंगे, कुत्ते बिल्ली की योनियां मिल जाएंगे। और कुत्ते बिल्ली की स्वर की योनियां मिलने में जो भी उसका भोजन होगा वही खाना पड़ेगा। अब स्वर की योनि मिल गई तो क्या खाना पड़ेगा? बहुत बुरी स्थिति है। और अगर हमने भजन नहीं किया तो इसी तरह इसी में जाएंगे, और फिर करोड़ों करोड़ों वर्षों तक सारी योनियों में जाना पड़ेगा। तो ईश्वर भजन तो कर नहीं सकता, कुत्ता भजन नहीं कर, बिल्ली भजन नहीं कर पाएगी। तो भजन तो मनुष्य योनि में ही होगा और किसी योनि में हो नहीं सकता। तो एक योनि में गिरने के बाद अनेक 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 योनियों में करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भटकना पड़ता है, जो हम देख रहे हैं। इतनी योनियां हैं, हम आंखों से देख रहे हैं बहुत योनियां हैं, और बहुत सी योनियां तो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, जो समुद्र के अंदर है, इधर उधर है, किस किस तरह के जीव है। तो उन सब में जाना पड़ेगा। कुत्ते बिल्ली क्या खाते हैं, सुअर क्या खाता है, वही भोजन करना पड़ेगा। तो इन सबसे बचने के लिए एक सुनहरा अवसर है कि हमको ये सुंदर शरीर भगवान ने दिया है। अब की बार हम उस भगवान के नाम को गा करके, उनकी कथाएं सुन करके, हृदय में कृष्ण प्रेम धारण करके इन सबसे छूट सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपियां किस तरह से वास्तव में देखा जाए तो भगवान से प्रेम करते, इतने बड़े बड़े भक्त हुए कि गोपियां कोई उदाहरण देते, ये भगवान के अनन्य भक्तों में से कोई काम भावना नहीं है, और कोई काम भावना भी हो तो मुक्त हो जाएगा भी, क्योंकि वो भगवान है। भगवान कृष्ण से कोई सुंदर लड़का जानकर भी प्रेम कर लेगा तो भी मुक्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण से कोई काम वासना के द्वारा भी प्रेम करेगा तो भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान है। पारस पत्थर को कोई अनजाने में अगर लोहे से टकरा देगा तो वो सोना बन जाएगा, उसके स्वभाव में वो सोना बन ही जाएगा। उसको मालूम नहीं है कि पारस पत्थर है, लेकिन पारस पत्थर सोने से टकरा गया तो वो क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। अगर कृष्ण से कोई टकरा जाए, अगर उनकी भक्ति भजन कर लेगा, चाहे उसे कोई कामी पुरुष ही समझ करके भजन कर लो, तो भी वो पार हो जाएगा इस जगत से। तो गोपियां अगर काम भाव से भी प्रेम करती थी, और कोई भी सुंदर लड़का जानकर भी प्रेम करती थी, मन सैवे मन कृष्ण पदार बिंदियो निवेशितम तद्रूप रागी ये। अरे अपने मन को भगवान में लगा दिया एक सुंदर लड़का जान करके, तो यम के दूत स्वप्ने अपने पश्यंती ही चीर्ण निष्कीर्तन, इससे सुंदर प्रायश्चित नहीं हो सकता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्वप्न में भी यम के दूत उसको दिखाई नहीं देंगे जो कृष्ण से अपने को जोड़ी। यम के दूत की क्या हिम्मत है कि वो आ जाए, क्योंकि हमारे गले में भगवान कृष्ण का पट्टा बंधा हुआ है, तुलसी की माला, तिलक लगा हुआ है। अब म्यूनिसिपैलिटी वाले जो कोई पालतू कुत्ता होता है ना, जब कुत्ता पकड़ने के लिए वो लोग आते हैं, जिसके गले में पट्टा होता है उसको नहीं पकड़ते कि भाई ये तो किसी का पालतू कुत्ता है, छोड़ देते। यमराज जी जिसके गले में कंठी माला है, हाथ में झोली है, मस्तक पे तिलक है, उसको नहीं पकड़ते। उसको तो भगवान के दूत ही लेने के लिए आते हैं, भागवत कहते हैं। तो ऐसे बनिए, मस्तक पर तिलक रखिए, भगवान की झोली गले में हो और जिह्वा पर भगवान का नाम हो, तो इस जीवन को बड़ी आसानी से, कितनी आसानी से, एक गाय के बछड़े का गड्ढे में पानी भरा है, खुर कितना है, छोटा सा खुर होता है गाय के बच्चे का,
गाय के बछड़े का उसको जैसे आदि पार कर ले, उस तरह से हम इस भवसागर को पार कर लेंगे, इतना आसानी से। पदम पदम यदि विपदान, लेकिन नैते शाम, कदम कदम पर विपत्तियां हैं, लेकिन कृष्ण भक्त के पास नहीं आते, और आएंगे तो ठहर नहीं पाते, उनको जाना पड़ेगा। भगवान के भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, हमारा रिलेटिव था, हमें आके कहने लगा, यार ये तुम्हारा भतीजा जो है वो नेताजी है, हमारा भतीजा, कि इसको सब जानते हैं यार, दुनिया भर के लोग जानते हैं, जहां भी जाता हूं इसको सब जानते हैं, और तुम्हें कोई नहीं जानता। मैंने कहा, मुझको मेरा भगवान जानता है, कृष्ण जानता है, मुझे मेरा भगवान जानता है। तो इस तरह से भाव रहना चाहिए। हमें यहाँ लोकप्रियता क्या दिखानी है, हमको तो भजन करना है, भगवान की कथाएं गानी है, भगवान की कथाएं गानी है। तो पहचान भगवान से करना, और भगवान की पहचान है गले में तुलसी माला, मस्तक पर तिलक और गले में माला झोली, और जीवा पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तपसा आराध्य कृष्ण, तपस्या करो उस परम पुरुष की, कृष्ण की, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे मेरा गर्भ मांग लेना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में स्थान दो, उसके बाद में तुम्हारा जन्म होगा और तुमको ये पद मिल सकता। कितना बड़ा अपराध कर दिया, इस अपराध के कारण उसका पुत्र भी मारा गया। आगे चल के उत्तम यक्षों के साथ युद्ध कर बैठा, उन्होंने मार दिया, और हाहा करके जंगल में दौड़ी, मेरा पुत्र मर गया, अरे मेरा पुत्र मार दिया, तो दौड़ी तो दावा अग्नि में जल के नष्ट हो गई, खत्म, पुत्र भी मर गया और माता पर, दोनों वैष्णव अपराध के कारण। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें केवल भगवान से संबंध बना के रखना है, भक्तों से संबंध बना के रखना है, क्योंकि भक्तों के बिना भगवान से संबंध, भगवान संबंध बनाते नहीं है, भक्तों के बिना भगवान संबंध नहीं बनाएंगे। तो इसलिए भक्तों के प्रति कोई दोष त्रुटि नहीं होनी चाहिए। भक्तों का जो पात्र है, भक्तों की यही कि हम भक्तों का सम्मान जो देते हैं, भक्तों के चरणों में कोई अपराध ना करें, यही सबसे बड़ा पात्र है इन कथाओं को धारण करना। पवित्रता उससे आती है, सबसे बड़ी बात बताई गई है। तो बड़ी बड़ी तपस्याएं हो रही, किन में कौन सी तपस्या सबसे श्रेष्ठ है? भगवान शिव बोल रहे हैं, कहा बोल रहे हैं? पद्म पुराण का श्लोक, आराधितो आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तद्ये नाम सब अर्चना। सबसे बड़ी आराधना भगवान विष्णु की है।